हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ई पाठशाला। मैं हूं दिव्यांश, स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल ई पाठशाला में। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो बहुत लोगों को चैप्टर ये टफ लगता है, बहुत लोगों के लिए बहुत इजी है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है चैप्टर। उसका नेम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, चैप्टर नंबर 12 है। तो आज उसी को पूरा कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो जिसके अंदर इसके सारे टॉपिक्स एंड कंसेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। तो इसमें डिस्कस होगा क्या? तो हम लोग इसके टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट को इसलिए डिस्कस करेंगे कि जब आप क्वेश्चन करें इसके, तो आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी लगे, तो उसके क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएंगे। तो चलिए अपने पहले टॉपिक के ऊपर आते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर जो गाइस यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे मेरे चैनल की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेंगी। वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड के पास, जिससे उनको भी मदद मिले, आपको भी मदद मिले। तो आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। तो गाइस यार आज हम लोग आ चुके हैं अपने पहले टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पे #1 लिखा है। अब मैं हर वीडियो में #1 लिखूँगा अगले अगले टॉपिक्स को, मतलब जैसे जैसे पढ़ाऊँगा, तो इससे आप इसके नोट्स भी बना सकते हो। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो मैंने ये क्या लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। आप जैसे चैप्टर का नेम के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, क्या है इसका मतलब क्या होता है। तो चैप्टर का नेम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, अलजेब्रिक मतलब क्या है? अलजेब्रा होता है जिसके अंदर वेरिएबल्स को हम लोग को मतलब प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्ट ये सब करना रहता है। अलजेब्रा हो गया वो सब। और एक्सप्रेशंस क्या होता है? अब हम लोगों ने चैप्टर 4 में पढ़ा था। ये चीज़ हम लोगों ने बहुत ज़्यादा की है, तो थोड़ा बहुत आपको जल्दी समझ में आ जाएगा चैप्टर, क्योंकि हम लोगों ने चैप्टर 4 किया है। मैंने नहीं पढ़ा है, आपने अपनी बुक में किया होगा। मैंने तो पेरीमीटर एंड एरिया से कंटिन्यू किया है वीडियो, मतलब अपना चैनल बनाया है। ओके, तो ये पहले इसकी बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है x+4। x एक वेरिएबल है, जो सारे ये वेरिएबल और कोफिशिएंट ये सब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये x एक वेरिएबल है। ओके, ये x एक वेरिएबल है। ये है एक साइन, ये एडिशन का साइन है, और ये है एक नंबर, कांस्टेंट है। ओके, और इधर ये हमारा ये नंबर है, इसका मतलब सॉल्यूशन है। ओके, और ये बीच में क्या लगा है? इक्वल टू का साइन। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इक्वल टू का साइन। अब हमने वो चैप्टर 4 में पढ़ा था कि जिस भी मतलब इक्वेशन में जिसमें इक्वल टू का साइन होता है, जिसमें इक्वल टू का साइन होता है वो कहलाता है इक्वेशन। ठीक, इक्वेशन मतलब दोनों तरफ इक्वलिटी हो जाती है, इसका मतलब इक्वल, दोनों तरफ जो दोनों तरफ चीज़ें लिखी हैं वो इक्वल हैं। अब इसी से बन के आता है एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन क्या होता है? तो एक्सप्रेशन होता है जब बहुत सारे टर्म्स मिलते हैं, टर्म्स, जैसे बहुत सारे टर्म्स मिले, एक से ज़्यादा टर्म्स मिलने पर एक्सप्रेशन बनता है। एक्सप्रेशन जैसे अब यहाँ पे इसी को ले लेते हैं। अब जैसे टर्म्स क्या होता है वो भी मैं आगे बताऊँगा, अभी बता देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे यहाँ पे x है +4। ओके, तो ये जो चीज़ है इसको अलग कर देंगे, x=6 ये अलग है। ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन, इसको हम लोग एक्सप्रेशन कहेंगे। ओके, एक्सप्रेशन इसको हम लोग कहेंगे। तो यही इसी को x+4 को हम लोग एक्सप्रेशन कहेंगे। और ये हो जाता है, अगर जो ये पूरा ले लेते तो एक इक्वेशन हो जाता। अब जब कंबाइन करते हैं बहुत सारे एक्सप्रेशन, और ये जो है x और ये 4, ये सब टर्म्स हैं हमारे, वो आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। तो जब ये बहुत सारे टर्म्स आपस में मिलते हैं तब एक एक्सप्रेशन बन जाता है। तो अभी के लिए तो मैंने पहला टॉपिक समझा दिया। आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। तो गाइस यार आज हम लोग आ चुके हैं अपने टॉपिक के ऊपर, अगले टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने #2 लिख दिया है। अब बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में। तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ले रखा है जिससे हम इस सारे टॉपिक्स को समझने वाले हैं। तो एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल है 3xy + 2x + 4। तो ये एक अभी मैं बता रहा हूँ। अब इसका पहला अब इसमें 3 और हैं, 3 ऐसे ही वेरिएबल है, जैसे कांस्टेंट है वैसे 3 और है। तो अगले पेज पे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, स्पेस नहीं थी। तो पहले चलिए इन दो की बात करते हैं। वेरिएबल क्या होता है, इस एक्सप्रेशन को लेकर हम सब समझेंगे। तो इसमें वेरिएबल क्या कौन कौन से हैं, वेरिएबल होता क्या है, पहले ये बात कर लेते हैं। जो हम लोग में अल्फ़ाबेट वैल्यू होती है, जो किसी भी एक्सप्रेशन, जैसे ऐसा एक्सप्रेशन दिया गया है
उसमें जो अल्फ़ाबेट वाली वैल्यू जैसे एक्स वाई हो गया, एक्स हो गया, तो ये जो दिया गया है ये इसको हम लोग मान लेंगे अपना वेरिएबल। और इधर मैंने एक स्टेटमेंट दे रखा है, उसका मतलब भी समझा देता हूँ। वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन बी चेंज्ड। अब वैल्यू ऑफ जो वेरिएबल होती है वो फिक्स्ड कभी नहीं होती, उसको कभी हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी हो सकती है वो वैल्यू। कुछ भी बना नहीं सकते पर कुछ भी हो सकती है वो वैल्यू। कुछ भी हम, जैसे क्वेश्चन में आप दिया गया एक्स की वैल्यू फाइंड करिए और जो 2-3 चीज़ें गिवन होगी तो उसकी वैल्यू हमको पता तो है नहीं, तो कुछ भी हो सकती है, इसलिए वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन बी चेंज्ड, उसको वो चेंज हो सकती है, इसका मतलब यही है। अब चलिए यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन से होंगे इस एक्सप्रेशन में, तो पहला होगा एक्स और दूसरा होगा वाई। एक्स एक्स यहाँ पे 2 बार है तो मैंने कॉमन ले लिया तो एक ही बार लिखा है। आप भी ऐसे करिएगा, अगर जो आप कोई टीचर है फिर कुछ भी लिख रहे हैं अपने नोटबुक में तो आप भी ऐसे लिखिएगा, ओके, ठीक है। अब कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं। कांस्टेंट क्या होता है, जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है हमारे, जैसे 3 हो गया, 2 हो गया, जैसे 3 यहाँ पे 2 और 4 हो गया, तो ये सब कांस्टेंट होते हैं, इनकी वैल्यू मतलब फिक्स्ड रहती है। अब जैसे 3 है तो इसको हम लोग 2 तो बना नहीं सकते, वो रहेगा 3 ही। 2 है तो 3 बना नहीं सकते, रहेगा 2। 4 है तो 5 बना नहीं सकते, तो वो रहेगा 4। तो ऐसे ही हो गया। तो इसमें कांस्टेंट क्या क्या है इस एक्सप्रेशन में, इसमें है 3, 2 और यहाँ पे 4, ओके, ठीक है। तो इसका मतलब यही है। अब आगे 3 कॉन्सेप्ट्स और हैं इसके, वेरिएबल, कांस्टेंट, टर्म्स, फैक्टर्स और कोफिशिएंट। तो आगे उनकी बात करते हैं। तो आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। तो अब हम लोग आ चुके हैं जो अपना पिछला वाला टॉपिक था उसके उसी के पार्ट के ऊपर, पर 3 टॉपिक छूट गए थे तो उसको अभी हम कवर करेंगे। तो 3 टॉपिक क्या थे, पहला था टर्म, दूसरा था फैक्टर और तीसरा था कोफिशिएंट। अब बहुत लोगों को ये तीनों समझने में दिक्कत होती है, बहुत लोगों के लिए, बहुत सी जिन लोगों को दिक्कत होती है तो वो लोग समझ सकते हैं टर्म्स क्या होता है। चलिए टर्म्स की बात करते हैं। तो टर्म जैसे ले लेते हैं एग्जांपल 3xy, ठीक है, ठीक है, 3xy, ओके, 2x, ये अलग अलग एग्जांपल है कॉमा के बाद, और यहाँ पे 4। तो 3xy, 2x और 4 हो गया है यहाँ पे। तो ये एक अलग टर्म है, 3xy 2x एक अलग टर्म है और 4 एक अलग टर्म है। अगर जो जो कॉमा लगा हुआ है, आप देख पा रहे हैं, ये जो कॉमा है इसकी जगह पे कोई भी मतलब सम का साइन आ जाए, सब्ट्रैक्शन का साइन आ जाए, डिवाइड का साइन आ जाए, मल्टीप्लाई का साइन आ जाए, तो ये पूरा पूरा मिला के बन जाएगा हमारा एक्सप्रेशन। तो यही एक्सप्रेशन के अंदर जो छोटे छोटे होते हैं टुकड़े, पीसेस कह सकते हैं, उनको हम लोग कहते हैं टर्म। तो ये पूरा मिला के एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो अगर जो कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया तो पूछे कमेंट सेक्शन में। और फैक्टर्स पे आ जाते हैं। फैक्टर्स क्या होता है, तो यहाँ पे एक चार्ट बना देता हूँ मैं इन 3, 2 एंड 1। तो चार्ट हमारे सामने आ चुका है, यहाँ पे लिखा है। अभी चार्ट पहले समझा देता हूँ। चार्ट है 3xy पहला लिखा है, दूसरा है 2x और तीसरा है 4। ये 2x है, ये 3xy, ओके। तो आपको चार्ट का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो 3xy है, 2x है, 4 है। अब ये 3 जो ये लाइन्स हैं इनका क्या मतलब है, तो हम लोग ये फैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं। इधर देखिए फैक्टर्स। तो 3xy के फैक्टर्स क्या होंगे, तो एक फैक्टर ट्री भी बोलते हैं इसको। ये जो पूरा फिगर है इसको फैक्टर ट्री भी बोलते हैं। तो अब 3xy के फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। तो 3xy के फैक्टर क्या होंगे, इसमें 3 डिजिट है, मतलब 3 डिजिट क्या है, एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है, 2 वेरिएबल्स हैं एक्स वाई और एक कांस्टेंट है। तो पहला हो जाएगा 3, दूसरा हो जाएगा एक्स और तीसरा हो जाएगा वाई, ओके। इसके यही 3 फैक्टर्स हैं, सिंपल है एकदम। तो बात करते हैं हमने 2x की। तो अब बात करते हैं 2x की। तो 2x के फैक्टर्स क्या होंगे, तो सिंपल आप जानते ही होंगे 2x के फैक्टर्स होंगे 2 और x, क्योंकि इसमें 2 है और x है तो 2x फैक्टर हो जाएंगे, सिंपल एकदम। अब 4 के फैक्टर क्या होंगे, 4 में यहाँ पे 2 लाइंस क्यों हैं बता देता हूँ। तो अब बात करते हैं 4 के फैक्टर्स के बारे में। तो गाइस 4 के फैक्टर्स होंगे 4 खुद,
तो उसके फैक्टर हो जाएंगे 4 और 1। 4 इंटू 1 4 ही होगा, तो 4 1 इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं अपने कोफिशिएंट के बारे में। तो हमारा कोफिशिएंट है एग्जाम्पल में, पहला एग्जाम्पल है हम लोग का। तो पहला एग्जाम्पल है 3xy। तो पहले मार्क कर लेते हैं 3xy है, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा। तो नीचे यहाँ पे एक मैंने एक सेंटेंस लिखा है, सेंटेंस नहीं, एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, वैसा वाला टर्म नहीं, एक मतलब कुछ भी न्यूमेरिक फैक्टर होता है। जो कोफिशिएंट होता है वो कि जैसे कोई टर्म है, ये टर्म है 3xy 2x, तो उसका जो न्यूमेरिक फैक्टर होगा, जैसे न्यूमेरिक मतलब नंबर, तो न्यूमेरिक मतलब नंबर होता है, जो इस टर्म में नंबर होगा। जैसे 3 है तो 3 इसका कोफिशिएंट, 2 है 2x है तो इसमें 2 जो है उसका कोफिशिएंट, जो वेरिएबल होगा उसको छोड़ देंगे, जो भी नंबर मिलेगा जो जिस भी टर्म में, तो वही उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। सिंपल है, कुछ भी ना समझ में कमेंट सेक्शन में पूछे। आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। तो अब बात करते हैं अपने थर्ड टॉपिक के बारे में, #3। तो अब क्या है, अब कौन सा टॉपिक है, तो अब है लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म। तो टॉपिक है लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म। अब टर्म्स को हम लोग 2 हिस्सों में कट कर सकते हैं, दोनों हैं तो लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स क्या होता है, अनलाइक टर्म्स क्या होता है, आइए जानते हैं। तो लाइक टर्म्स के एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 3xy। ओके, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, जैसे 2 एक्सप्रेशन एक और लेते हैं एग्जांपल, 2 टर्म्स एक्सप्रेशन, सॉरी जल्दी से बोल दिया। तो 2 टर्म्स ऐसे एक और लेते हैं एग्जांपल, तो दूसरा हो जाएगा 2x, ठीक है, कॉमा बीच में। तो अगर जो ऐसे हमने 2 टर्म्स लिए, अब इसी में लाइक टर्म्स क्या क्या होंगे, जैसे अगर जो दोनों टर्म्स के जो अंदर जो नंबर्स हैं, जो फैक्टर्स हैं, वो अगर जो सेम होंगे तो वो एक लाइक टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो 3xy और 2x अगर जो सेम होंगे, दोनों टर्म में उनके फैक्टर जब सेम होंगे तो वो एक लाइक टर्म हो जाएगा। पर ये दोनों एक लाइक टर्म नहीं है, क्योंकि इसमें है टू नंबर से हमको कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ वेरिएबल सेम होने चाहिए। नंबर चाहे जो भी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर जो वेरिएबल डिफरेंट होंगे, जैसे एक्स है वाई नहीं है, वाई मिसिंग है, तो ये लाइक टर्म नहीं हो सकते, ये हो गया अनलाइक, ठीक है। तो ये अनलाइक हो जाएंगे। तो बात करते हैं अनलाइक के बारे में। तो अब बात करते हैं अनलाइक टर्म्स के बारे में। तो अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, जैसे ये अनलाइक जो हमने ऊपर ही बात कर ली, लाइक कब होगा, अनलाइक जैसे ये 2 टर्म्स हैं, ये जो दोनों टर्म्स हैं, ये अनलाइक हो जाएंगे। नंबर से हमको कोई मतलब नहीं, नंबर चाहे जो भी 10 20 30, यहाँ पे 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, और यहाँ पे कुछ भी हो जाए, तो नंबर से कोई मतलब नहीं। नंबर को सिंपली ऐड सब्ट्रैक्ट हम लोग करेंगे, और वेरिएबल डिफरेंट होंगे तो हम लोग का ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। आगे एडिंग सब्ट्रैक्टिंग भी, तो उसमें ज़्यादा ये काम आएगा, यही काम आता है एडिंग सब्ट्रैक्टिंग में। तो अब बात करते हैं अनलाइक के बारे में। अनलाइक हम लोग ने पढ़ ही लिया, अनलाइक एक बार दोबारा से बताते हैं। लाइक क्या होंगे, लाइक भी एक बार समझा देते हैं। तो इसको इरेज करके लाइक के एग्जांपल लिखते हैं। तो हमने इरेज करके दोबारा से अच्छे से लिख लिया है। तो ऊपर है 3x 2x 3xy और 2xy। तो ये दोनों अलग हैं, ये पहला एग्जांपल है, ये दूसरा एग्जांपल है लाइक टर्म्स का, और ये लाइक टर्म्स का पहला एग्जांपल है। लाइक टर्म हमने एक बार पढ़ ही चुका है, तो इसलिए मैंने एक ही एग्जांपल लिया है। अब पहले बात करते हैं लाइक की। तो लाइक क्या होता है, जैसे अगर जो देखिए यहाँ पे नंबर डिफरेंट है पर वेरिएबल सेम है, तो ये लाइक टर्म हो जाएगा, सिंपल है। तो ऐड कैसे होगा, आगे पता चलेगा ऐड कैसे होगा, मैं भी बता देता हूँ। तो 3 और 2 5, तो 5x हो जाएगा, एक्स कॉमन ले लेंगे तो 5x, ठीक है। 5x x नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे x 2 बार है, तो कॉमन लेंगे तो 3 to 5x, ठीक है। आगे सब एडिशन बहुत बड़े बड़े आएंगे, तो उसमें आपको ज़्यादा मदद करेगा। अब दूसरा एग्जाम्पल में फटाक से आते हैं, 3xy और 2xy, तो 3 to 5 और xy हो जाएगा। यहाँ पे x सेम है, xy सेम है, कॉमन लेंगे लिख देंगे, और ये न्यूमरल को ऐड कर देंगे, बस आ जाएगा। अनलाइक पे बात करते हैं फटाक से। 3xy 7n नहीं 7x, सॉरी।
तो 3xy इसमें x है और इसमें y मिसिंग है, तो ये अनलाइक हो गया। सिंपल, ये कुछ भी नहीं हो सकता, ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं हो सकता। तो अगर जो कोई भी समझ में नहीं आया कोई भी टॉपिक तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। तो गाइस सर हम आ चुके हैं अपने फोर्थ टॉपिक के ऊपर। तो हमारा फोर्थ टॉपिक है मोनोनोमियल, बायोनोमियल एंड ट्राइनोमियल। तो अब सिंपली ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं। ये टॉपिक बहुत ही ईजी होने वाला है, बहुत ही सिंपल होने वाला है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब मोनोनोमियल क्या होता है, मोनोनोमियल आपको टर्म्स में समझा ही चुका हूँ। तो मैंने टर्म्स आपको पढ़ा ही दिया था, तो उसमें सिंपल क्या था, जैसे 3xy इधर लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे 3xy है, तो जैसे इधर लिखा है 3xy, तो ये एक टर्म है। इधर 3xy प्लस 2x, तो ये अलग अलग दो दो टर्म, ये पहला टर्म ये दूसरा टर्म, ठीक है। इसमें 3 टर्म्स हैं, ठीक है, 1 2 एंड 3, तीसरा टर्म, 3 टर्म है, ठीक है। तो मोनोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होते हैं, तो भाई उसके बारे में बात करते हैं कि वो चीज़ें क्या होती हैं, तीनों चीज़ें हैं। तो पहले बात करेंगे मोनोनोमियल के बारे में। मोनोनोमियल में सिर्फ खाली एक ही टर्म होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है 3xy। मोनोनोमियल में 1 टर्म होता है खाली 3xy, बस यही सिंपल है इसका कॉन्सेप्ट, और कुछ नहीं। मोनोनोमियल, बायोनोमियल, ट्राइनोमियल, ट्राई मतलब 3, बायो मतलब 2, बायो मतलब साइंस में होता है, पर बायोनोमियल एक तरीके से मैथ में देखा जाए तो उसको 2 कहते हैं। मोनो मतलब 1, ओके, मोनो मतलब 1, तो मोनो, बायो और ट्राई, ओके, तो तीनों हो गए। मतलब मोनो मतलब 1, बायो मतलब 2 और ट्राई मतलब 3। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। मोनोनोमियल में 1 होते हैं टर्म, बायोनोमियल में 2 टर्म होते हैं, और ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होते हैं, ठीक है, जैसे 3xy और 7 और 7x, ठीक है। अब बायोनोमियल में एक मतलब डिफरेंट चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो वो डिफरेंट चीज़ें ये है कि बायोनोमियल में जो भी दोनों टर्म्स हैं ये हमेशा अनलाइक होंगे। अब अनलाइक क्यों होंगे, तो अनलाइक इसलिए होते तो अनलाइक क्यों होते हैं, अनलाइक इसलिए होते हैं क्योंकि अगर जो हम लोग इसको सिंपल लिख देंगे, जैसे 3xy है यहाँ पे, ठीक है, 3xy, सॉरी थोड़ा अलग अलग लिख गया, तो जैसे 3xy दोबारा से लिखते हैं, और यहाँ पे अगर जो हो जाता सपोज 2xy, तो सिंपल क्या हो जाता, तुरंत ऐड हो जाता। इसके बीच में साइन है, कोई ब्रैकेट कुछ भी नहीं है, तो सिंपल ये 5xy हो जाता, जो कि हमारा एक दो टर्म बायोनोमियल नहीं रह जाता, इसलिए अनलाइक होना पड़ेगा, नहीं तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो इसमें सिंपल बेसिक यही था। कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, बता दूंगा। और आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। तो गाइस यार हम लोग आ चुके हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर, जो कि है #5, फिफ्थ टॉपिक। तो उसका क्या मैटर है, अब उसमें सिंपल है, एकदम एकदम मेन चीज़ है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ओके। जिसमें बहुत लोगों को, मतलब बहुत लोगों के जिनको जिनको नहीं आता है उन लोगों को दिक्कत होगी, है सिंपल बात है। जिनको आता है उनके लिए बहुत ईजी है। तो आज जो भी लोग जान ले, जिनको थोड़ा बहुत कठिन लगता है, तो आइए बात करते हैं। अब एडिशन, खाली इसमें अभी एडिशन करेंगे, अगले पेज पे हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे, ओके, तो टेंशन मत लीजिएगा। तो अब बात करते हैं पहले, तो अब बात करते हैं वाई को, हो गया 8xy और 5xy, ठीक है। तो हम लोग को ऐड करेंगे, तो ये कैसे ऐड होगा अभी मैं आपको बताता हूँ, बट पहले उससे जान लीजिए मैंने आपको बताया था लाइक टर्म्स का टॉपिक, जो कि ये 8xy और ये 5xy दोनों लाइक टर्म्स हैं, ठीक है, लाइक टर्म्स हैं दोनों, तो ठीक है, दोनों लाइक टर्म्स हैं। तो अब इसको ऐड कर लेते हैं। तो लाइक टर्म में तो सिंपल ऐड हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू का साइन, सिंपल ऐसे ही ऐड करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। 8xy है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लेंगे इसको एक्स वाई दो बार है, तो उसको कॉमन लेंगे, एक ही बार लिख देंगे, तो xy इधर ब्रैकेट 8 8 लिखेंगे, 8 प्लस 5, 8 प्लस 5, ओके। और एक्स वाई कॉमन है, तो उसको आगे लिखेंगे, ब्रैकेट करके इसके अंदर लिख देंगे, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, दोबारा से एक्स वाई लिखेंगे, दोबारा दूसरी बार में हम लोग इसको ऐड कर देंगे, तो 8 प्लस 5 होता है 13 हमारा, सिंपल हो जाएगा एकदम यहाँ से। तो यहाँ पे आंसर 13 आ चुका है, तो हम लोग लिख देंगे इज इक्वल टू 13
एक्स वाई। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसको जल्दी लिख लेते हैं, अपने एक ढंग के मैनर में लिखते हैं जिससे आपको समझ में आए। तो ढंग का मैनर इन 3, 2 एंड 1। अरे नहीं बल्ला, सॉरी, 3, 2 इन 1। तो ये ढंग के मैनर में लिख दिया है मैंने। तो अब ये आंसर आप एक अच्छे से देख लीजिए, नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो एक रिक्वेस्ट दोबारा से करना चाहता हूँ गाइस, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में। तो आप भी थोड़ा बहुत हेल्प करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अब आते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। एडिशन नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अब आते हैं अपने सब्ट्रैक्शन के ऊपर, ठीक है। तो यार सब्ट्रैक्शन में सिंपल यही ऐसा ही होना है, तो चलिए आ जाते हैं सब्ट्रैक्शन के ऊपर। तो अब बात करते हैं अपने सब्ट्रैक्शन के बारे में। तो हमारा सब्ट्रैक्शन, सॉरी मैं थोड़ा जोश में आ गया था। तो ये दोनों भी जो टर्म्स हैं ये भी लाइक ही हैं, तभी सब्ट्रैक्शन होगा। अनलाइक होंगे तो कुछ हो ही नहीं सकता, सिंपल बात है, कुछ नहीं हो सकता। अनलाइक लाइक के होने पर सब होता है, पर अनलाइक भी एक टॉपिक है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों भी लाइक हैं, ओके, लिख देता हूँ लाइक टर्म्स। राइटिंग बढ़िया नहीं बनती ओ गाइस, टर्म्स के तो यार गलत लिख जाता है। चलो कोई बात नहीं, छोड़ते हैं इसको। लाइक है बस, आपको तो पता ही है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो सिंपल इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाक से। तो सॉल्व करने पे क्या होगा, क्या आंसर आएगा बस, और क्या होगा, सॉरी। तो इसको सॉल्व करेंगे 10xy। तो एक्स वाई दो बार है तो कॉमन लेंगे फटाक से। 10 - 3 यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा XY दोबारा से सॉल्व करेंगे, आएगा 7xy हो गया। तो गाइज हमारा 7xy बार बार पिछले पेज पे चला जाता है। तो पिछला पेज जो सब्ट्रैक्शन था, एडिशन था, वही मैंने बताया था। तो हमारा 7xy आंसर आ चुका है। अब इसमें कुछ है नहीं, सिंपल सब्ट्रैक्शन कंप्लीट हो गया। कोई भी प्रॉब्लम होगा कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो फटाक से आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। तो यार गाइज हम लोग आ चुके हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। हमारा अगला टॉपिक है टैक्स टॉपिक 6। तो सिंपल थोड़ा बहुत इसमें एकदम ही वो डिफरेंट है पिछले वाले टॉपिक से, है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एक्सप्रेशन। पिछला वाला था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये है एक्सप्रेशन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से थोड़ा सा टफ है। तो आइए बात करते हैं एक्सप्रेशन के बारे में। एक्सप्रेशंस तो हम लोग ने पढ़ा हुआ है इसी वीडियो में पहले। तो अब इसको सॉल्व भी तो करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। तो पहले बात कर लेंगे इसको, पहले समझ लेते हैं, ठीक है। तो जो एक्सप्रेशन की हम लोग ने बात की थी उसी को हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आइए चलिए इसको ऐड कर लेते हैं। तो इसके आइए इसको ऐड करते हैं। तो सिंपल हम लोग क्या करना है, इक्वल टू का साइन जो हम लोग लगाते आ रहे हैं, तो 3x। अब इसमें हम लोग को सॉल्व कैसे करना है, तो इसमें हम लोग को सिंपल कैसे सॉल्व करना है। अब इधर जैसे 3x है, ठीक है, पहले बात करते हैं, अभी सॉल्व नहीं करेंगे, पहले इसको समझते हैं कैसे हम लोग को क्या करना है। तो इधर है 3x, ठीक है, पहला टर्म 3x 11 7x और 5, ठीक है। तो 3x और 7x है सेम, तो इन लोग का आपस में हो जाएगा एडिशन, ठीक है। तो एडिशन ही क्यों होगा इन लोग का आपस में, सब्ट्रैक्शन भी तो हो सकता है। तो आप ये मत समझिएगा कि अगर जो हम लोग एडिशन सीख रहे हैं तो उसमें खाली एडिशन के साइंस होंगे, या फिर सब्ट्रैक्शन सीख रहे हैं तो खाली सब्ट्रैक्शन के ही साइन होंगे। देखिए एडिशन हम लोग सीख रहे हैं पहले, अभी एडिशन सीखेंगे, अगले पेज पे सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। तो अभी एडिशन सीख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि खाली एडिशन और एडिशन ही करना है, वो तो बहुत ईजी है। बट एक बात है, जैसे एडिशन सीख रहे हैं तो एडिशन ही खाली नहीं करना है, उसमें सब्ट्रैक्शन के भी साइन है।
अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साइन ज़रूर से ज़रूर आएंगे, पर इसमें जैसा अब पूरा एक्सप्रेशन है, अब इसमें हम लोग को सीखना क्या है, हम मेन मुद्दा हमारा करने का ये है कि हम लोग इसमें सीख रहे हैं कि खाली इसको ऐड कैसे करना है। देखिए ऐड करने का एक आ गया, अब इसको हम लोग उसमें सीख लेंगे, बाकी ये सब तो ऐसे ही पर सॉल्व करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। तब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करना है, जैसे मैं सॉल्व करूँगा वैसे सिंपल आपको सॉल्व करना है। तो पहले लगाएंगे इक्वल टू का साइन, 3x और 7x सेम है तो उन लोग को साथ साथ लिखेंगे, प्लस 3x के साथ प्लस का साइन है तो हम लोग प्लस का साइन लगा देंगे। 3x के साथ प्लस का साइन है, उसके बाद है 7x तो लगा देंगे, नहीं सॉरी एक सेकेंड, आप ये सब भूल जाइए। 3x के साथ जो साइन होगा उसको हम लोग नहीं लगाएंगे, क्योंकि 3x के साथ प्लस का साइन है। एक सेकेंड शुरू से समझाते हैं आपको, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सुनिए, ढंग से सुनिए। 3x के साथ प्लस का, जब कोई साइन नहीं होता तो उसको प्लस का साइन मान लेंगे, ठीक है। 11 के साथ प्लस का साइन है, 7x के साथ प्लस का, जो बड़ा वाला प्लस है ये 7x का प्लस है, और ये 5 के साथ माइनस का साइन है, ठीक है। तो ऐसा था कुछ, मैंने थोड़ा सा रॉन्ग बता दी, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 3x और 7x साथ में करेंगे, लाइक टर्म्स हैं, सॉरी x, ये 5 लिख दिया गलती से, x लिखेंगे। अब यहाँ पे +11, तो ये दोनों न्यूमरल हैं तो इनको भी साथ में लिख लेंगे। वेरिएबल है नहीं तो सिंपल जैसे प्लस माइनस होता वैसे हो जाएगा। तो +11 -5, ठीक। तो हमारा ये लिखा जा चुका है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो x 2 बार है तो इसको कॉमन लेके यहाँ लिखते हैं, 3 + 7, यहाँ प्लस का साइन है, प्लस लगाएंगे, और यहाँ पे 11 - 5 कितना होगा, हमारा होगा यहाँ पे 6। अब ये 7 3 10x, तो मैंने अभी से एक प्रॉपर वे में लिख दिया है। तो अब ये आगे ऐड नहीं होगा, क्यों नहीं ऐड होगा मैं बता रहा हूँ। तो ये फर्दर ऐड क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 10x है हमारा, ठीक, और ये 6 है। अब ये लाइक टर्म्स बचाएंगे तो यार क्या ऐड होगा, बता रखा है मैंने, तो सिंपल यही है इसका बस, और कुछ नहीं। एक बार अच्छे से देख लीजिए, कुछ नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। तो अब आते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर, सब्ट्रैक्शन के ऊपर। तो चलिए चलते हैं। तो हम आ गए अपने सब्ट्रैक्शन के ऊपर। तो मैंने जैसा कहा था सब्ट्रैक्शन है तो ज़रूरी नहीं कि खाली माइनस माइनस के साइन हो, फिर एडिशन हो तो खाली प्लस प्लस के साइन ही हो, इसमें भी है एक सब प्लस का साइन। तो उस पर आप ध्यान मत दीजिए, आप सिंपल ध्यान दीजिए सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब उसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले सबसे हमें अपना प्यारा सा इक्वल टू का साइन लगाना होगा। 3x और 7x सेम है तो पहले इसको सिंपल ऐसे ऐड नहीं करेंगे जैसे हमने पिछले एडिशन में किया था। पहले इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे हम लोग। तो 3x + 11 माइनस, जैसे यहाँ पे जब ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट और बाहर जो साइन है वो जैसे 7 है तो उसके सामने मतलब 7 के साथ प्लस है और ब्रैकेट के बाहर है माइनस। तो जो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो जो ब्रैकेट के बाहर जो साइन होता है वो अंदर के सारे साइनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिंपल जैसे बाहर माइनस है, ठीक, ये माइनस, ठीक, ये बाहर माइनस है वो अंदर प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस की टेबल जो है आखिरी में आपको मिल जाएगी वीडियो के। तो अभी इसको देखिए, तो जैसे यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस तो माइनस लग जाएगा, और अंदर जैसे अंदर है माइनस, अंदर भी माइनस साइन है तो माइनस माइनस प्लस तो अंदर प्लस लग जाएगा, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ करके, इसको अच्छे से इरेज कर लेंगे, अच्छे से लिखेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं। तो हमने लिख लिया यहाँ पे 3x + 11 हो गया। 3x + 11 एज इट इज़ लिख लिया। ब्रैकेट में सब गोल जाला होता है तो माइनस था, अब माइनस माइनस यहाँ था, यहाँ पे प्लस था 7 के आगे, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया, और यहाँ पे फिर 7x आ गया हमारा। उसके बाद ये -5 आ गया।
तो बाहर था माइनस, अंदर था माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस हो गया। ठीक है, ऐसे सिंपल आपको करना है। तो अब इसके आगे फर्दर सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको इरेज कर देते हैं। तो अपना क्वेश्चन एकदम साफ हो गया। अब यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो पहले लाइक टर्म्स को हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। तो 3x और -7x है। 7x के आगे माइनस है तो हम लोग माइनस लिखेंगे यहाँ, -7x हो गया। अब यहाँ पे बाकी दो न्यूमेरल वैल्यू हैं तो उनको भी लिख लेंगे, +11 और यहाँ पे +5। सिंपल एकदम, ज़्यादा टफ भी नहीं है। अब 3x - 7 बाद में प्रॉपर तरीके में इसको सारा लिख लेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 3x, पहले x 2 बार है तो उसको कॉमन ले लेंगे, x 2 बार है x, तो इसको कॉमन लेंगे, एक ही बार लिख देंगे। और 3 यहाँ पे है हमारा माइनस साइन, तो -7 +11 +5 कितना होगा, 16। तब इसको प्रॉपर में लिख लेते हैं जिससे अच्छे से लिख जाए। तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉपर ढंग में लिख गया है। तो अब आगे इससे हम लोग को आगे सॉल्व करना है। तो x यहाँ पे था हमारा, अब यहाँ पे x लिखेंगे, उसके बाद इस ब्रैकेट में जो भी ये जो हम लोग का इक्वेशन बन रहा है इसको सॉल्व करेंगे। तो 3 - 7, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये सॉल्व होगा, 3 - 7 है, तो 3 में से -7 बड़ा है, तो माइनस करने पे माइनस में आंसर आएगा। इंटीजर्स में आपने पढ़ा होगा। और तो इसको माइनस करने पे हमारा आएगा, तो हमारा आएगा -4। ठीक, सॉरी इरेजर मैंने लिया था, यहाँ पे -4 हो जाएगा, +16। बाकी का यहाँ लिखेंगे। आप आपके नीचे स्पेस होगा तो आप नीचे आप ऐसे सीधे कंटिन्यू करेंगे। स्पेस नहीं थी तो मैं इधर लिख रहा हूँ। अब x - 4, तो -4x +16। अब इससे ज़्यादा ऐड नहीं हो सकता क्योंकि दोनों लाइक टर्म्स अब नहीं बचे हैं। तो बस इसका मेन सोल्यूशन नहीं था। आइए इसको अच्छे से राइट कर लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमारा -4x और 16 फर्दर ऐड नहीं हो सकता क्योंकि लाइक टर्म नहीं है, ढंग से लिखने की इसको कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारा सॉल्व हो चुका है। और क्या ही बोलें अब, तो आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर फटाक से। तो गाइस यार आज हम लोग आ चुके हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। हमारा टॉपिक है #7 टॉपिक। तो ये इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है और हम लोग इस वीडियो को इसने बनाया था क्योंकि अगर जो हम इसके क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाए। तो अगली वीडियोज़ होंगी इसके क्वेश्चंस की। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं 7 टॉपिक में। तो 7 टॉपिक क्या है, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। जैसे एक्सप्रेशन तो मैंने बता दिया क्या होते हैं, कैसे क्या क्या करना रहता है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो पहले छोटे एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे लिखा है 4x, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पे हमको गिवन है 2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लोग सिंपली सॉल्व करेंगे ऐसे। 2 यहाँ पे x की वैल्यू 2 गिवन है, तो x की अगर 2 पुट कर देंगे, कोई साइन नहीं होता तो इन 2 का साइन हो जाता है 2 डिजिट्स के बीच। वैसे क्या, अगर जो एक ही डिजिट हो जैसे 4 है तब कोई साइन, जैसे इसके आगे कौन सा साइन है तब प्लस होगा, गलत फहमी में मत रहिएगा। जब 2 साइन के बीच की बात करें कोई साइन है तब यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाता है। तो यहाँ पे 4x है तो 4 × 2, तो यहाँ पे 8, ओके, यहाँ पे 8 हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये वैल्यू फाइंड हो चुकी है। इस टर्म को या फिर इक्वेशन को, एक्सप्रेशन को हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। एक्सप्रेशन नहीं बोलेंगे, इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो आते हैं अपने बड़े इक्वेशन के ऊपर। इक्वेशन, सॉरी मैं बार बार इक्वेशन बोलो, एक्सप्रेशन के ऊपर, ठीक है। तो अब ये एक्सप्रेशन क्या है इसको पढ़ के बताते हैं। 7x + 3y + 3xy, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल है एकदम। अब हम लोग को कुछ वैल्यू गिवन है, तो x की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, मैंने लिखना भूल गया तो मैं यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूँ। x = गिवन है हम लोग को 2, ओके, 2 गिवन है, अरे यार 2, ठीक है। y = 3, ओके, ठीक है। तो x = 2 गिवन है, y = 3 गिवन है। तो कैसे सॉल्व करेंगे,
जैसे सिंपली मैंने सॉल्व किया है वैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो जैसे समझा देता हूँ कैसे ये क्या है। तो 7x है, x की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 2, ठीक है। तो x की जगह हम लोग 2 पुट करेंगे, तो x इंटू 2, कोई साइन नहीं होता मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आप ऐसा मत रखिएगा कि खाली 2 लिख दिया है, 7 2 72 नहीं, यहाँ पे बीच का मल्टीप्लाई का साइन है, ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट का पहला ये मार्क है, यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा ब्रैकेट हटने पर, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 और 2, और उसके बाद प्लस का साइन हमारा, उसके बाद 3, और y की जगह क्या है, y की वैल्यू है 3, तो यहाँ पे हमने 3 पुट कर दिया। उसके बाद प्लस का साइन, तो यहाँ पे भी प्लस का साइन। उसके बाद 3xy, x की वैल्यू थी 2, y की वैल्यू थी 3। तो ये सिंपल हमने पूरा कर दिया। अब उसके बाद इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, अब ये 7 इंटू 2 14, 7 इंटू 2 14, 3 इंटू 3 9, और 3 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 18। अब बीच में ये प्लस प्लस के साइन थे, तो यहाँ पे प्लस प्लस के 2 साइन भी लग गए हैं साथ ही साथ उसके। अब इन तीनों को प्लस करने पे आएगा 41, तो आंसर हमारा आ चुका है 41। तो यही इस टॉपिक का यही मतलब था, इसको हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी एक्सप्रेशन सॉल्व करना चाहते हो, आपको नहीं समझ में आ रहा हो, तो कमेंट सेक्शन में एक्सप्रेशन लिख के दे दीजिएगा, अपना क्वेश्चन बोल दीजिएगा, आपको उसके साथ क्या करवाना है मैं कमेंट सेक्शन में तुरंत ही उसी के दिन सॉल्व कर दूँगा। ओके, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तब तक उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, जैसे ऑल, जब आप बेल आइकन प्रेस करोगे तो पर्सनलाइज जैसे कुछ लिख के आएगा, तो ऑल लिखा रहेगा, उस पर क्लिक कर देना, तो मेरे चैनल के जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन फटाक से मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक कर दे यार प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है। तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही, और आपको टेबल दिखा देता हूँ। तो टेबल रही आपके सामने, ये 1 सेकेंड, तो ये रही आपके सामने टेबल, इसको आप देख लीजिए, जो प्लस माइनस वाली टेबल थी, तो ये ठीक है। कोई भी दिक्कत होगी कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ओके बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।